मान लीजिए आप बचपन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपको एक गॉडजिला वाला खिलौना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस खिलौने को बचाने के चक्कर में आप ट्रक के सामने आ जाते हो और उस ट्रक से टकरा के आपकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब आपका फिर से दोबारा जन्म होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉडजिला वाले मॉन्स्टर के रूप में पैदा होते हो, वो भी अपनी पुरानी यादों के साथ में। एक टाइम था जब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन अब दुनिया के टॉप 10 वाले मॉन्स्टर में तुम्हारी गिनती होगी। मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो ये वाला वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो का छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमारा हीरो एक टॉय को बचाने के चक्कर में ट्रक के सामने आ जाता है और मर जाता है, और मरने के बाद वह एक मॉन्स्टर के रूप में फिर से पैदा होता है, वो भी एक सिस्टम के साथ में। वह अपने बारे में थोड़ा बहुत ही जान पाया था कि उसके ऊपर एक जायंट स्क्विड ने हमला कर दिया था जो कि उसे खाना चाहता था, लेकिन हमारे हीरो ने एक व्हेल के साथ मिल करके उस जायंट स्क्विड को ही खा डाला। उसके बाद हमारा हीरो पानी से निकल कर जमीन पे बाहर आ गया और उस पर उड़ने वाले डायनासोर ने अटैक कर दिया था। उनमें से एक डायनासोर हमारे हीरो के हाथ लग गया और उसने उस डायनासोर को कच्चा ही खा गया। और यह देख के बाकी के सारे डायनासोर ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहे थे। तो हमारा हीरो बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ स्पेशल है। और फिर वह लेजर जैसे फ्यूरी ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जो कि उन उड़ने वाले डायनासोर के साथ साथ पहाड़ को भी चीरते हुए चला जाता है। फिर हमारा हीरो उन सभी को खा के उसके बाद पानी पीने जाता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ओरोक्स निकलता है जिसके ऊपर क्रोकोडाइल्स ने हमला कर दिया था, और उसको 1 मिनट के अंदर खा के ऐसा सफा चट कर दिया कि सिर्फ उसकी हड्डियां बची। उसके बाद एक एंशियंट टेप आता है और उन क्रोकोडाइल्स को मार के खाने लगता है। फिर हमारे हीरो और उस एंशियंट टेप में लड़ाई होती है और जिसमें हमारा हीरो जीत जाता है और वह एंशियंट टेप वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमारा हीरो एक चूहे के साथ मिल करके उस एंशियंट टेप को खोजने के लिए निकल जाता है, और उस टेप को खोजते खोजते वो लोग एक गुफा के पास आते हैं। और जैसे ही हमारा हीरो अंदर जाता है तो उधर अंदर उसको बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जिनके सर पे लाइट जैसी कुछ चीज चमक रही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 खत्म हुआ था। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। वह मॉन्स्टर कूद के हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को अपने हाथ में ही पकड़ लेता है। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर का नाम देखता है तो उसका नाम कैरियन गिस्को होता है, जो कि एक छिपकली की प्रजाति होती है। इतने में ही वह छिपकली हमारे हीरो को काटने के लिए मुंह खोलती है, और इतने में ही हमारा हीरो उस छिपकली को पकड़ के दबा देता है जिससे उसकी चटनी निकल जाती है, और उसका सारा लिक्विड हमारे हीरो के हाथ में ही रह जाता है, जो कि चिपचिपा सा लग रहा था। हमारा हीरो बोलता है कि ये कितने बदबूदार हैं और ये इतने सारे हैं। वो जो छिपकली वाले मॉन्स्टर होते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर उछल उछल के हमला करते रहते हैं, और जो हमारा हीरो था वो अपनी एक लात मार के उस छिपकली को ढेर कर देता है। तभी अचानक से उसकी पीठ पे एक छिपकली चढ़ जाती है, और जो हमारे हीरो की पीठ पे कांटेदार फिन्स लगे होते हैं उनमें से किसी एक को पकड़ के काट लेती है। और उसी एक छिपकली को देख करके बाकी सारी सभी छिपकलियां भी वैसे ही करने लगती हैं, हमारे हीरो की पीठ पे चढ़ जाती हैं। हमारा हीरो बोलता है, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वो अपने पीछे लगे फिन्स में एनर्जी एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी छिपकलियों को जोरदार झटका लगता है। यह देख के वो लड़की तो एकदम हैरान हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जो छिपकलियां हमारे हीरो के पीठ पे चढ़ी हुई थी वो सारी मर जाती हैं, और उनका हरा हरा चिपचिपा बदबूदार खून सब जगह फैल जाता है। तभी वह देखता है कि जो लड़की पीछे फंसी हुई थी उसके ऊपर भी ये हरा हरा चिपचिपा लिक्विड फैल चुका है। वह ये देख ही रहा था, तभी पीछे से एक छिपकली गुर्राती है और उस लड़की के ऊपर एक छिपकली ने हमला कर दिया था, और इतने में ही हमारा हीरो लिन उस छिपकली को अपने पैर से दबा देता है जिससे उसकी चटनी निकल जाती है। वह अपने आप को दिखाते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई इस लड़की को टच नहीं कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे छिपकली वाले मॉन्स्टर आने लगते हैं, तो हमारे हीरो उनकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुमको यहाँ से जाने के लिए क्या कोई स्पेशल गेट पास या परमिट बनवा के दूं? जाओ नर्क में जाओ। और इतना बोलने के बाद वो रेडियो एक्टिव रेस से हमला कर देता है, जिसकी चपेट में आकर के वो सारे मॉन्स्टर एक ही साथ मर जाते हैं। और पीछे फंसी हुई वो लड़की बहुत ही हैरानी के साथ हमारे हीरो को देख रही होती है। जो हमारा हीरो होता है अपने हाथों से एक छोटा सा दिल का निशान बनाते हुए बोलता है, मैं किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद जो लड़की होती है वो खुद को उस जाले से निकालती है बाहर। जो हमारे हीरो की आंखें थी वो कहीं और जाके ही टिकी हुई थी। वह बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ तुम कैसे लड़की में बदल गई, और तुम्हारे चेस्ट पे जो चोट लगी है वो बहुत खतरनाक लग रहा है। उसके बाद वह लड़की वहाँ ऊपर से नीचे आती है और फिर नीचे जा करके कुछ ढूंढने लगती है। जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि क्या वो एक हथियार ढूंढ रही है। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें बुली करने नहीं आया हूँ। फिर वह नीचे से कुछ ढूंढ के निकालती है और दिखाती है हमारे हीरो को। वह बताती है कि मैंने इसको खाया, उसके बाद मैं इस ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। जो हमारा हीरो शॉक होते हुए बोलता है, क्या इसको खाने के बाद इंसान में बदल सकते हैं? इसका मतलब ये शेप शिफ्टिंग फ्रूट है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो बोलता है चलो अब जादू दिखाने का टाइम आ गया है। उसके बाद वह अपने फ्यूरी ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आग लगा देता है, जिससे वो लड़की तो डर के मारे कांपने ही लगती है।
हमारा हीरो मुंह बचकाते हुए बोलता है कि ये इतने खराब बदबू देते हैं कि इसको खाना तो नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन पॉइंट्स के लिए खा रहा हूँ। वह सोचता है कि आग में भुनने के बाद इनका स्वाद तो अच्छा हो जाना चाहिए। जो बगल में खड़ी लड़की थी उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगती है। वह बोलती है इसका स्मेल तो अच्छा है। उस लड़की और चूहे दोनों को देते हुए हमारा हीरो बताता है कि इसे कबाब कहते हैं। उसके बाद हमारा हीरो, चूहा और वो लड़की तीनों लोग मिल करके उस पके हुए मांस को खाते हैं। उसके बाद हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है, मिस एप, आई लाइक योर न्यू लुक। क्या तुम अपने पुराने वाले एप वाले रूप में चेंज हो सकती हो? तो वह लड़की बोलती है कि अगर मैं अपने पुराने रूप में चेंज हो जाती तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मुझे परेशान नहीं कर पाते। सीधी सीधी बात यह है कि मैं पुराने रूप में नहीं बदल सकती हूँ अब। उसके बाद हमारा हीरो सोचता है कि एक लड़की इस खतरनाक जंगल में तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ इतने खतरनाक मॉन्स्टर जो रहते हैं। वह सोचता है कि इस बेचारे लड़के के कोई पेरेंट्स भी नहीं है कि अगर मैं अब तक नहीं आता तो यह इन छिपकलियों के हाथों मारी जाती। फिर वह अपने सिस्टम से पूछता है, कुन, क्या तुम इसे वापस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? उसका सिस्टम बताता है, बिल्कुल, मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। वह बोलता है कि यही नहीं, सिर्फ मैं तो कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जब चाहे तब उस गर्ल और मॉन्स्टर दोनों के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं अपने घर पे जाके पेरेंट्स से अपने मिल सकता हूँ। और यह सोच के बेचारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है कि तुमको ये फ्रूट कहाँ से मिला था? वह लड़की बताती है कि जहाँ बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं उसी के पास के पहाड़ के किनारे पे मिला था। हमारा हीरो बोलता है, चलो ठीक है, पहले खा लेते हैं, उसके बाद उस फल को ढूंढने चलेंगे। उसके बाद हमारा हीरो अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि अगर मुझे वो फल मिला तो मैं और मिस एप दोनों साथ में एक हैप्पी कपल के जैसे रहेंगे। उसके बाद वो दोनों उस पहाड़ के पास जाते हैं जिसके पास बहुत सारी हड्डियाँ बिखरी हुई होती हैं। हमारा हीरो सोचता है कि क्या वह इंसानों की हड्डियां हैं? इस जगह पे हुआ क्या था जो यहाँ पे इतने सारी इंसानों की हड्डियां दिख रही हैं? तभी वो जो लड़की होती है वो ऊपर दिखाते हुए बोलती है, देखो जो फल था मुझे वहाँ ऊपर से मिला था। जब हम लोग उस फल को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अजीब तरह के ही फल दिख रहे थे जो कि मशरूम के जैसे थे लेकिन उल्टे लटके हुए थे। उसके बाद जो हमारा हीरो था वो हाथ पैर को सीधा करके वार्म अप करता है और बोलता है, चलो वहाँ ऊपर चढ़ते हैं और उसमें से कुछ फल लेते हैं। उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो पहाड़ के ऊपर से चढ़ने लगता है और उसी के कंधे पे वो लड़की भी बैठी होती है। तभी अचानक से ऊपर से एक डायनासोर उड़ते हुए आता है। उसको देख के हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह हमारे ऊपर हमला करने वाला है? मैं तो इस पहाड़ के किनारे से चढ़ रहा हूँ, ऐसे में तो लड़ाई नहीं कर पाऊंगा मैं। इतने में वह डायनासोर तेजी से नीचे आता है और आके अपनी चोंच खोल लेता है। जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि मुझे लगा ही था यह ऐसी जगह पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर वह देखता है कि जो डायनासोर था उड़ते उड़ते आया और उस फल को लेकर वापस चला गया। उसके बाद हमारा हीरो चैन की सांस लेता है और बोलता है कि अच्छा है कि जो ये सिर्फ फल के लिए आया था, चलो देखते हैं क्या होगा। और जैसे ही उस डायनासोर ने उस फल को खाया उसका शरीर बहुत ही तेजी से चमकने लगा और वह इंसान में बदल गया। और जैसे ही वह इंसान में बदला उसका शरीर हवा में से नीचे गिरने लगा अचानक से, क्योंकि अब उसके पास पंख तो थे नहीं। फिर हमारे हीरो को याद आता है कि जो नीचे बहुत सारी हड्डियां थी वो ऐसे ही जानवरों की होंगी जो फल खा के इंसान बनेंगे और गिर के मर गए होंगे। यह तो कितना खतरनाक जगह है। चलो जल्दी से कुछ फल लेते हैं और यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। तभी हमारा हीरो अचानक से ऊपर की तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ऊपर की साइड एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर था जिसकी लाल लाल आंखें थी। और इसी सीन को दिखाने के बाद हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा हीरो आता है और बोलता है, अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें पके हुए छिपकली के मांस की पार्टी दूंगा। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे वो जायंट मॉन्स्टर दिखा था। हमारा हीरो उसको देख के सोचता है, यह किस तरह का पक्षी है? क्या यह इन फलों को बचाने के लिए यहाँ रहता है? फिर हमारा हीरो उस लड़की से पूछता है, यह हमारी तरफ नीचे क्यों देख रहा है? वह डर के मारे जोर से चिल्लाता है और बोलता है, यह मुझे इतनी गुस्से वाली नजरों से क्यों देख रहा है? वह अपने मन में ही सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मुझे चिढ़ा रहा है। जो हमारा हीरो है वह धीरे धीरे ऊपर जाते हुए सोचता है कि लगता है इससे कोई खतरा नहीं है। वह बड़े प्यार से उस पक्षी से बोलता है, हेलो, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ का जो फल है वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं यहाँ लेने आया हूँ एक। क्या मैं इनमें से कुछ फल ले सकता हूँ? वह उनमें से कुछ फल ले लेता है और बोलता है, थैंक यू बर्ड, बाय बाय। फिर वह बर्ड सोचती है कि अगर इसने यह फल यहाँ पे खा लिया तो यह ऊपर ही इंसान बन जाएगा और यहाँ ऊपर से ही नीचे गिर के मर जाएगा। फिर वह अचानक से बहुत तेजी से ऊपर से नीचे उड़ते हुए आती है और बहुत ही तेज उड़ते हुए हीरो के बगल से निकल जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि अरे इसको क्या हो गया? अभी 1 मिनट पहले तक तो ये एकदम शांत थी, अब ऐसा लग रहा है कि यह मुझे मारना चाहती है। मैंने सिर्फ 2 ही फल तो लिए हैं। फिर हमारा हीरो जो होता है अपने सिस्टम से बोलता है, कुन, इन फलों को अपने सिस्टम में स्टोर करके रखो, इनको लेके मैं पहाड़ पे सही से चढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद उसके सिस्टम का होलोग्राम बोलता है, इस फल को एनालिसिस करने के लिए मुझे 1 लाख पॉइंट चाहिए, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 93,000 है। वह अपने सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं यहाँ कैसे बच के निकलूँ? तभी वह पक्षी पीछे से उड़ते हुए आता है और अपने खतरनाक नुकीले पंजों से हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है। उसकी तो चीखें ही निकल जाती है।
वह अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूंछों को इधर उधर घुमाने लगता है, जिससे वह उस पक्षी को अपने से दूर रख सके। और फिर कुछ ऐसा करता है जो उस पक्षी ने कभी आज तक देखा नहीं था। हमारा हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पका हुआ चिकन बना दूंगा। और यह बोलते हुए वह अपने रेडियो एक्टिव रेज को एक्टिवेट करता है। वह सोचता है कि इसमें कितना ज़्यादा रिकॉयल है। वह रेडियो एक्टिव रेज जाके उस पक्षी के पंखों पे लगते हैं और उस पक्षी का पंख जल जाता है, जिसकी वजह से वह पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि यह पक्षी इतना तेज उड़ रहा है कि फ्यूरी ब्रेथ से उसके ऊपर डायरेक्ट निशान लगाना तो बहुत मुश्किल है। मुझे किसी अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद वह पक्षी अपने पंख में लगे आग को बुझा लेती है और फिर से हमारे हीरो की तरफ बढ़ती है। हमारा हीरो भी उसे देख के बोलता है, पक्षी मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के वह उस पक्षी के ऊपर ही कूद जाता है। फिर उस पक्षी के पीठ पे गद्दी जमा के खूब अच्छे से बैठ जाता है और फिर उसकी पीठ पे दांतों से अपने काट लेता है। और वो लड़की भी अभी तक हीरो के कंधे पे लटकी हुई थी। जब हमारा हीरो उस पक्षी को तेज से दांतों से काटता है तो वह पक्षी बहुत ही तेज से चिल्लाता है और अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से स्विंग करता है, जिससे हमारे हीरो और उस लड़की दोनों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमारा हीरो बोलता है कि ये ऊपर से नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, मैंने कभी भी हवा में से ऐसी ऊपर चीजें नहीं देखी हैं। उसके बाद फिर वह पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ता है और बहुत ही तेजी के साथ उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो हमारा हीरो होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है और बोलता है, क्या यह जाके पहाड़ से टकराने वाला है? और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड 9 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।